अभी जो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि आप सभी लोग अपने सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें और इसी को अब आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में लेकर जाना है। अब आप में से ही कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बताइए सर पेमेंट कैसे करें। जो इंस्टीट्यूट मुझे अलॉट हुई है, जब मैं अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में जाऊंगा तो मुझे पेमेंट कैसे करना है और कितना करना है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो पेमेंट वाला मामला है उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि पेमेंट के केस में आप सभी लोग अपनी पेमेंट को उस इंस्टीट्यूट में अभी कॉल करके पूछ लें। इंस्टीट्यूट का जो फ़ोन नंबर होता है या जो भी माध्यम है, आप उन पर कॉल करके पूछ लें, क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो डीडी के माध्यम से पेमेंट लेती हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जो ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं। कैश बहुत कम जगह चलता है, कुछ ही जगह चलता है। जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, जो थोड़ा सा दूर दराज स्थित हैं, जो छोटे कॉलेजेस हैं, वही ज़्यादातर कैश एक्सेप्ट करते हैं। जो ठीक ठाक कॉलेज हैं, ज़्यादातर मतलब कॉलेजेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो डीडी के माध्यम से या फिर कुछ में ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम जो है वो चलता है। तो आप सभी लोग अपने पेमेंट को तैयार रख लें। 2 दिन का आपके पास वक्त है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीडी आप इमरजेंसी में बनवाने जाएंगे तो वो बनने में बड़ी दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वो कॉलेज आपके घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है। अब आप वहां पर जाएंगे तो वहीं की बैंक में आपको अब जाना होगा। जैसे बताएंगे डीडी लगेगा, आप जाएंगे वहां पर, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं ना, तो उसको क्या होता है, आप जाएंगे बनवाने के लिए। जब आप बैंक में जाएंगे बनवाने तो वहां पर समस्या ये आती है कि अकाउंट की समस्या आती है, बैंक जल्दी बना के नहीं देता है। वैसे बन जाता है, बट जो बैंक होती हैं वो इस तरह के तमाम तरीके से आपको बताती हैं कि आपका अकाउंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी परेशानी में आप ना पड़ें। तो आप पहले ही 2 दिन का वक्त आपके पास है, आज और कल का पूरा वक्त है आपके पास। तो आप सभी लोग तुरंत ये काम कर लें कि आप उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज में कॉल करके पूछ लें कि कितनी आपकी टोटल फ़ी है और आप फ़ी का कौन सा माध्यम एक्सेप्ट होगा आपके यहाँ। ये काम आप आज ही कर लें, जिससे आप ले जाके अपने बैंक खाते में पैसा जमा करके जितनी भी उनकी टोटल फ़ी लगती है, जो 20,000 रुपया है उसको माइनस करके, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दिया है वो टोटल फ़ी से माइनस हो जाएगी, उसको आप देकर और उसके बाद आप उस डिमांड ड्राफ्ट को ले लें, जिससे आप वहाँ पर जाके अपनी फ़ी को सबमिट कर सकें। चेक वगैरह ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत रखना। डीडी अलग चीज़ है, चेक अलग चीज़ है। बहुत लोग हैं चेक को लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। पेमेंट को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेज कॉल आ रही हैं, सर बताइए सर पेमेंट क्या लगेगी। तो पेमेंट देखिए भैया, पेमेंट AKTU की तरफ से कुछ डिसाइड नहीं किया गया पेमेंट आप कैसे लें। जो लीगल माध्यम है वो डीडी का माध्यम होता है, बट कुछ कॉलेज हैं जो आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो मान लीजिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर डीडी का चक्कर आया तो फिर आप एकाएक में कैसे पेमेंट एक्सेप्ट हो पाएगी आपकी वहाँ पर। और उसके साथ यदि आप कैश लेकर जा रहे हैं तो ये तो समझिए, कैश तो मान के आप चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% जो कॉलेज हैं वही कैश को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी कैश की जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल नहीं है फी पेमेंट के केस में। तो आप सभी लोग जाइए, अपने इस काम को पूरा कर लीजिए। कॉलेज में अभी तुरंत कॉल लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे फ़ी वो ले रहे हैं। ये चीज़ आप समझिए, कोई भी ऐसा निश्चित नहीं है कि फ़ी पेमेंट कैसे होगी। ये चीज़ आप क्लियर रखें। जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।